ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमान का खाका तैयार कर लिया है। पुलिस ने अभी तक 14 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक खातून की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में भी ज्यादती साबित हो गई है। ज्यादती करने के बाद डाकुओं ने खातून पर तशद्दुद भी किया। खातून के टांग और बाजू पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन की मुश्तरका टीमें काम कर रही हैं। पुलिस अफसरान ने जाए वक़ुआ का खुद भी दौरा किया है। दूसरी जानिब IG पंजाब इस हवाले से केस की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। IG पंजाब ने इस केस के हवाले से पुलिस अफसरान का इजलास भी तलब किया था। दूसरी जानिब CCP और लाहौर ने जी मंतक पेश किया है कि खातून को रात के मोटरवे से नहीं GT रोड से सफर करना चाहिए था और सफर करने से पहले पेट्रोल चेक करना चाहिए था। पहली बात है लाहौर पुलिस को ये चाहिए कि मोटरवे बंद कर दे, जितनी मोटरवे बनी है, और ये पाबंद कर दें इस बात पे कि GT रोड पे सफर करना है। और अगर GT रोड पे कोई डकैती होती है तो फिर उसका मुकदमा किसी और की बजाय लाहौर पुलिस पे दर्ज होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि CCP लाहौर को ज़हन में रखना चाहिए कि GT रोड पर सबसे ज्यादा डकैती की वारदातें बाकायदा अंदराज हुई हैं। और ये CCP को ये कहना जो है ये एक ना सिर्फ हमाकत है, और मेरी समझ से बाहर है 3 माह में लाहौर ठीक करने वाले CCP साहब ने ये बयान क्यों दे दिया, और ये किस तरह हो सकता है कि आप जब घर से निकलते हैं, कौन सी मोटरवे है जहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पेट्रोल नहीं होता। ये बात किस्मती थी उस बेचारी औरत की कि पेट्रोल खत्म हो गया। हो सकता है उसकी गेज खराब हो सकता है कोई और चीज ऐसा मसला हुआ हो जिससे उसे पेट्रोल का पता ना लगा हो, और ये मंतक पेश करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 13 लोग इन्होंने पहले दावा किया था गिरफ्तार करने का, लेकिन मेरे पास जो इतला है 21 लोगों को इस वक्त तक इन्होंने हिरासत में लिया हुआ है, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 4 मुख्तलिफ जगहों की इनके पास फुटेज मौजूद है। टोटल 6 फुटेज ली गई थी, लेकिन 2 फुटेज वो थी जो बिल्कुल जिसमें कुछ नहीं था। 4 फुटेज जो है उनकी मदद से इन्होंने जो लोगों को हिरासत में लिए है उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हमारे राय के मुताबिक ये भी कहना है कि एक जो आज इनकी एक हाई ऑफिशियल मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया है कि ये बाकायदा लाहौर शहर के अंदर एक गैंग मौजूद है, जो गैंग जो है ये डकैती करता है और डकैती के साथ खवातीन के साथ उनके साथ ज्यादती भी करता है। और बहुत से मुकदमात में लोग शर्मिंदगी से इसका इजहार नहीं करते और FIR में ये दर्ज नहीं करवाते ताकि उनको माशरे के अंदर इस चीज को इसका सामना ना करना पड़े। तो ये वही गैंग है जिसने आज से पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर ये वारदातें की हैं। अब कोशिश ये की जा रही है पुलिस की तरफ से कि इस गैंग को गिरफ्तार कर लीजिए, उसका बाकायदा उसका जो है उसकी तस्वीर जो है औरत की मदद से कि किस तरीके से हो सकता है, इसका क्या हुलिया है, वो बना ली गई है। बना के जो है आइंदा चंद दिनों में हो सकता है ये कल तक ये कह दें कि जनाब मुल्ज़म जो है वो ट्रेस आउट हो गया है। और एक मैं आपको बता दूं, एक और चीज बता दूं, ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी डकैत गैंग को पकड़ के शायद पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि ये वही लोग थे जिन्होंने ज्यादती की है। आपको पता है कि आज के दिन तक अभी तक जिस औरत के साथ ज्यादती हुई है, जिसके साथ ये वाकया हुआ है, पुलिस की तरफ से उसे कहा गया है कि आपने अभी तक मीडिया के सामने नहीं जाना, आपने किसी से फोन पे बात नहीं करनी। ये कहने का मतलब क्यों है, ये क्यों इस तरह किया जा रहा है और जानबूझकर इस केस को खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये सारी चीजें जो है ये भी हालात को सामने रखना चाहिए, क्योंकि ये लाहौर में पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाकया हो चुके हैं। लेकिन मोटरवे पे ये एक ऐसा वाकया है जो दरिंदगी से कम नहीं है, और लाहौर पुलिस हर सूरत में शर्मिंदगी मिटाने के लिए चाहे असल मुल्ज़मान हो चाहे कोई और हो, उनको पकड़ कर ये साबित करना चाहती है कि हमने अपनी कार्रवाई डाल दी। राना अजीम एडिटर फोरम हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। शम्स नवीद भट्टी ने भी हमें आगाह किया, आपका भी शुक्रिया।